जब फर्स्ट हमारी 5th क्लास थी, पहली बार जब 5th क्लास के 9 स्टूडेंट्स टोटल थे हमारी क्लास में और 9 के 9 ही नवोदय में सिलेक्ट हो गए थे। अब तक लगभग 10 बार हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा भी सम्मानित किया गया है संस्था को। और 2004 में मैं भी इस स्कूल का स्टूडेंट था, हमारी क्लास 8 थी और वो ऑल ओवर हरियाणा में फर्स्ट रैंक उन्होंने हासिल की थी पूरे हरियाणा में। विवेक भारद्वाज जो कि ऑल ओवर हरियाणा में साइंस टीम से सेकंड रैंक उसकी रही। 13 आईआईएम से और आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली से उसको एडमिशन के ऑफर आए। 36 वर्षों से शिक्षा की अलख जगा रहा बीवीएन स्कूल खाम्बी। बीवीएन स्कूल खाम्बी से पढ़े हुए विद्यार्थी बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मिसाल बना बीवीएन स्कूल खाम्बी। बीवीएन स्कूल खाम्बी के प्रिंसिपल ललित शर्मा से अच्छी शिक्षा को लेकर खास बातचीत। बढ़ेगा पलवल तभी तो आगे बढ़ेगा पलवल। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले। तो उसी चीज को जानने के लिए पहुंचे हैं ग्रामीण अंचल में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहा बीवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि खामी गांव में स्थित है। और हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल ललित कुमार शर्मा जी। उनसे जानते हैं कि वास्तव में अच्छी शिक्षा है क्या। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत स्कूल के प्रांगण में। आप लगातार हमारे बच्चों के टैलेंट को दुनिया में दिखाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज बात करेंगे अच्छी शिक्षा को लेकर के। वास्तव में अच्छी शिक्षा है तो है क्या। सर सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एजुकेशन इज नथिंग बट द चेंज इन बिहेव। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स को हम कोई भी शिक्षा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे का बिहेव चेंज होना चाहिए, उसका बिहेव बेटर होना चाहिए। संस्कारवान बनाना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ी नीड है। उसकी नॉलेज को हमें बढ़ाना है बट उसे संस्कारवान बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही मोटो हमारे स्कूल का है, इंटेलिजेंस विद करेक्टर। तो हमें इंटेलिजेंस को भी बेटर बनाना है बट उसका एक करेक्टर भी एक अच्छा बनना चाहिए, तभी वो देश के हित में, समाज के हित में आगे बढ़ पाएगा और काम कर पाएगा। आज मैं बात करूं बीवीएन स्कूल खामी की, तो कितने वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सर हमारा स्कूल लगभग 36 ईयर से 1990 में हमारा स्कूल स्टार्ट हो गया था। और श्री चेयरमैन सर मोहन श्याम शर्मा जी जो कि बहुत टाइम से, बहुत अथक प्रयासों से इस संस्था को यहाँ तक पहुंचाया है। और मैं बताना चाहूंगा कि जब फर्स्ट हमारी 5th क्लास थी, पहली बार जब 5th क्लास के 9 स्टूडेंट्स टोटल थे हमारी क्लास में और 9 के 9 ही नवोदय में सिलेक्ट हो गए थे। कई वर्ष हमारे ऐसे गए थे जहां पर हमारे अधिकतर स्टूडेंट्स नवोदय में सिलेक्ट हो जाते थे और अगली क्लास ही नहीं चल पा रही थी। तो अब तक लगभग 10 बार हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा भी सम्मानित किया गया है संस्था को। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी स्टाफ मेंबर जिन्होंने स्कूल में काम किया उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। चेयरमैन सर हमेशा उनकी सराहना करते हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। देखिए अभी आप संस्कार को लेकर के जिक्र कर रहे थे। आज का बच्चा संस्कारों से भ्रमित है, आज का बच्चा नमस्ते तक नहीं करता, क्या कारण मानते हो सर। सर मुझे लगता है कि कुछ चीजें हमें उन्हें सिखानी होंगी। हमें एज ए पेरेंट्स भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाना होगा और एज ए टीचर भी हमें उन चीजों को दिखाना होगा। दोनों को मिलकर ही काम करना होगा, तभी चीजें उस वे में होंगी। मुझे इसमें एक चीज ये भी लगती है, हो सकता है कि इसमें किसी टाइम पर टीचर्स की भी कुछ मिस्टेक्स रही हो कि उन्होंने पनिशमेंट को बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज किया हो। बट कहीं ना कहीं थोड़ा अधिकार पेरेंट्स को अपने उन बच्चों के टीचर्स को भी देना होगा ताकि वो उस वे में उन बच्चों को सही कर सकें। उन्हें एक बेटर एजुकेशन के लिए उन्हें थोड़ा बहुत डर भय की भी जरूरत है, तो वो भी उनके साथ हो। साथ में हम टीचर्स को भी अपने चीजों को ऐसे बनाना होगा, उस वे में इजी बनाना होगा कि बच्चे उसे जल्दी से जल्दी सीख पाएं। उन्हें जो भी मॉरल ड्यूटीज हम सिखा रहे हैं उनके बेटर बेनिफिट्स क्या रहेंगे वो भी हमें उन्हें बताना होगा। आपने बताया कि 1990 से शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर है। तकरीबन आज बात करें तो 36 वर्ष स्कूल को हो चुके हैं। 36 वर्षों को लेकर के बात करें तो किस तरीके की उपलब्धि 36 वर्षों के अंदर स्कूल की रही। सर मैं बताना चाहूंगा कि 2004 में मैं भी इस स्कूल का स्टूडेंट था, हमारी क्लास 8 थी और वो ऑल ओवर हरियाणा में फर्स्ट रैंक उन्होंने हासिल की थी पूरे हरियाणा में। बोर्ड के सेक्रेटरी जो उस टाइम पर थे श्री राकेश गुप्ता जी स्कूल में खुद आए थे, बच्चों को उन्होंने प्राइजेस दिए थे। वो पहली बार था कि स्कूल ने स्टेट लेवल पर इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। उससे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे अचीवमेंट स्कूल ने प्राप्त किए थे। उसके बाद अब तक लगभग 10 बार, कई बार बच्चे इंडिविजुअली सेकंड रैंक तक भी रहे। विवेक भारद्वाज जो कि ऑल ओवर हरियाणा में साइंस टीम से सेकंड रैंक उसकी रही और उसके बाद उसने जेम का एग्जाम दिया और ऑल ओवर इंडिया में उसकी 3rd रैंक रही। आईआईटी दिल्ली से उसने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की और आज डीआरडीओ में एज ए साइंटिस्ट काम कर रहा है। उसके अलावा जो हमारी बिटिया रही पूनम जिसकी सेकंड रैंक रही क्लास 12th में,
2018 का ईयर हमारा ऐसा रहा जहां पे स्टेट के टॉप 10 में 10th क्लास के स्टेट के टॉप 10 में 3 स्टूडेंट्स हमारे थे, मिस्टर हरिओम, मिस्टर चंद्रप्रकाश और मिस्टर युधिष्ठिर। तीनों ही बच्चे आज बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच चुके हैं। हरिओम की बात करें तो एनआईटी कुरुक्षेत्र से उसने अपनी बीटेक कंप्लीट करके 41 लाख रुपीस पर एनम का पैकेज उसे मिला है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मिस्टर ऋषभ, जो कि आज एम्स बठिंडा से लास्ट ईयर उसका चल रहा है एमबीबीएस का, और भी ना जाने कितने बच्चे हमारे ऐसे रहे। लक्ष्मी बिटिया, जो कि डीयू यूनिवर्सिटी से उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, कॉमर्स की हमारी स्टूडेंट थी वो, और उसको 13 आईआईएम से और आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली से उसको एडमिशन के ऑफर आए। हम तक भी उन्होंने कॉल किया कि सर इस बच्चे से बात कराएं। आज 17 जॉब ऑफर्स उसके पास है और दिल्ली की क्रिकेट टीम का भी वो हिस्सा रही। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पहुंचे, ऐसे ऐसे रिजल्ट स्कूल से मिले। 10 बार हरियाणा गवर्नमेंट ने सम्मानित किया। 2022 में स्कूल जो है कन्वर्ट हो गया सीबीएसई में। और अगर मैं 2025 के रिजल्ट की बात करूं सर, तो हमारे स्कूल का रिजल्ट 96% मार्क्स रहे हैं क्लास 12th में, जो होडल और हसनपुर दोनों ही ब्लॉकों की टॉपर है बिटिया करुणा, डॉटर ऑफ श्री प्रकाश वीर, और एक बिटिया हमारी डिम्पी, डॉटर ऑफ श्री पवन कुमार, वो बिटिया 10th क्लास में 96.8% के साथ होडल और हसनपुर में फर्स्ट रैंक पर वो बैठी हुई है। बड़े बड़े पदों को लेकर के बात करें तो स्कूल के अंदर ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो बड़े पदों पर अभी लग चुके हैं? मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि आज हमने एक बच्चे को सम्मानित किया, मिस्टर तनिष्क सन ऑफ श्री राजकुमार, जो कि आरएमएस में सिलेक्ट हो गया है हमारा बच्चा, और 18th रैंक उसकी कैटेगरी में रही है। उसके फादर राजकुमार जी भी एक नायब तहसीलदार बन चुके हैं, वो भी उस मुकाम तक पहुंचे हैं। उसके अलावा डीआरडीओ में साइंटिस्ट हमारा विवेक भारद्वाज बना, और कितने सारे बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं। एक मिस्टर रवि हैं जो नायब तहसीलदार लगभग आज से 5-6 ईयर पहले बन चुके हैं, नूंह के अंदर वो कार्यरत हैं, तो वो भी वहां तक पहुंचे हैं। एक मिस्टर राहुल हैं जो कि सीएमओ बन चुके हैं, डॉक्टर उन्होंने बने थे, आज सीएमओ वो बन चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ऊपर तक गए हैं। अभी 3-4 डेज अगो हमने अपने स्कूल में अपने पुराने 2 एलुमनाई को बुलाया यहाँ पर, और वहां पर उन्हें इसलिए बुलाया गया था कि मिस्टर ब्रह्मानंद शर्मा, जो कि गुरुग्राम में अपनी इंडस्ट्री नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेशन के नाम से चलाए हुए हैं, जिसकी लगभग 5 ब्रांचेज हैं, और मिस्टर प्रवेश को बुलाया गया जो फरीदाबाद में बीएम इंडस्ट्रीज के नाम से अपनी इंडस्ट्रीज के 2 प्लांट उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ग्रामीण और देहात के अंदर आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं पिछले 36 वर्षों से। यदि शिक्षा के सत्र को ग्रामीण अंचल में देखें तो किस प्रकार से देखते हो? सर मुझे लगता है कि पहले से बहुत कुछ इनहेंस हुआ है, बहुत कुछ बड़ा है। मैं जब एज ए स्टूडेंट इसी स्कूल में पढ़ता था तो मैं देखता था कि अधिकतर बच्चों के पेरेंट्स फार्मर्स होते थे, बट आज बहुत बड़ा चेंज आया है। आज अधिकतर बच्चों के पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, कहीं ना कहीं वर्किंग हैं, एम्प्लॉय हैं अच्छी अच्छी कंपनीज में, और वो एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, वैल्यू को समझते हैं, और उस बेसिस पर चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। मोबाइल को लेकर के बात करें तो मोबाइल एक बच्चे के लिए नशा बन चुका है, एटम बम के समान बन चुका है। क्या कहोगे, मोबाइल की रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है बच्चों के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वे में यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल नाइफ का देना चाहूंगा कि हम रसोई में जनरली उससे सब्जियां काटते हैं, खाना बनाते हैं, और कितने ही लोग उस चाकू को दिखाकर लोगों से लूटमार करते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है। तो बहुत जरूरी चीज है कि हम इस मोबाइल को कंट्रोल्ड मैनर में ही यूज करें। और मैं कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स अपनी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा रखें इसके ऊपर, और कोशिश करें कि जैसा आपने कहा इसका एडिक्शन हो जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सेकंड, इसमें कंटेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है। वो जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वो बहक जाते हैं, गलत कंटेंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स भी और टीचर्स भी लगातार बच्चों को इसके बारे में अवेयर करें। हमने भी अपने स्कूल में नो मोबाइल फोन पॉलिसी बच्चों के लिए भी, कि हम कोई ऐसा वर्क उन्हें नहीं भेजेंगे जिसकी वजह से उन्हें मोबाइल फोन की जरूरत पड़े, क्योंकि चांसेस होते हैं कि ग्रामीण अंचल में कहीं ना कहीं पेरेंट्स उतना उन पर फोकस नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और बच्चे गलत चीजों में इन्वॉल्व ना हो जाएं। तो ये चीजें हम करते हैं ताकि बच्चों का मोबाइल का एडिक्शन ना हो। शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान कितना जरूरी होता है बच्चे के जीवन में? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत आगे तक जाना है, संस्कारवान बनना है, तो उनका धर्म उन्हें बहुत सारी चीजें ऐसी बताता है जो उसके बिहेव को चेंज कर देती हैं, और जो कि शिक्षा है।
और इस वजह से अध्यात्म बहुत जरूरी है। भगवान से जब हम जुड़ जाते हैं, भक्ति से हम जब जुड़ जाते हैं, तो वो फिर हमें हिम्मत तो देते ही देते हैं, साथ में नए नए लक्ष्य दे देते हैं, नई नई कामयाबी दे देते हैं। हम अपने चरित्र को ज्यादा बेटर बना पाते हैं। और यही मैं बताना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले एक टेस्ट हुआ, इस्कॉन जो कि एक धार्मिक संस्था है, उन्होंने एक इवॉल्व मूल्य बोध के नाम से एक टेस्ट कंडक्ट कराया। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में जो जोन उनका बना, उसमें सेकंड रैंक हमारे बच्चे आरब सन ऑफ श्री प्रवीण कुमार की रही और उसे एक बाइसिकल प्राइज में दी गई। तो हम ये बिल्कुल मानते हैं कि आध्यात्म से बच्चे को जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा और ज्यादा संस्कारवान बने, अपने धर्म की नॉलेज उसे हो। और धर्म ज्यादा बेटर किसी व्यक्ति को बनाता है, क्योंकि वो बताता है कि गलत काम नहीं करने चाहिए, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, धर्म के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन किए गए हैं। यदि आप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो जरूर बीवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल खामी को विजिट करें। सर, मैं बात करूं शिक्षा के साथ साथ खेलों का कितना महत्व समझते हैं? सर, खेलों का बहुत महत्व है। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे खेलों से ही सीख सकते हैं। डिसीजन ऑन द इंस्टेंट, ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ के नहीं सीख सकता, खेलों में उसे डिसीजन लेने होते हैं और वो उसमें ट्रेंड हो जाता है। मैं कहूँ कि एक ब्रेवरी, एक बहादुरी, बच्चा जब कोई गेम खेल रहा है तो वो ब्रेव भी बनता है। कबड्डी में एक जो पर्सन, एक प्लेयर है, दूसरे जब टीम में जाता है कबड्डी के लिए, तो कहीं ना कहीं वहां पर इतने सारे होते हैं, उसे डर भय से लड़ने की एक नीड होती है और वो सब चीजें वहां से सीखता है। तो ऐसे कितने सारी चीजें हैं जो बच्चा खेलों से सीखता है। और हमारे स्कूल में भी एवरी ईयर एनुअल स्पोर्ट्स मीट कंडक्ट कराई जाती है। इस बार भी श्री सिंह राजा धाना जी, जो कि पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, उन्हें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया। हमारे लगभग 30 स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक लेकर स्टेट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करते हैं। इस बार भी हमारी कबड्डी की बॉयज की टीम अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रही है। पिछले 4 ईयर्स से खो खो की अंडर 19 टीम हमारी फर्स्ट बनी हुई है, विनर बनी हुई है। तो इसके अलावा मीनाक्षी बिटिया, डॉटर ऑफ बालकृष्ण, जो कि 100 मीटर, 200 मीटर और रिले रेस में फर्स्ट रही है, विनर रही है। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। एक बेटा मैं नाम लेना चाहूंगा, दीपक, जो कि डकोरा गांव से विलेज बिलोंग करता है, इंडिया की नेशनल टीम में कबड्डी का वॉलीबॉल का प्लेयर भी रहा है। तो बहुत अच्छे बच्चे स्पोर्ट्स में भी निकले। बच्चों की सुविधाओं को लेकर के बात करें तो बीवीएन स्कूल किस तरीके की सुविधा बच्चों को देने का काम कर रहा है? सर, जो बेसिक जितनी भी हमारी फैसिलिटीज हैं वो बिल्कुल बच्चों को दी जा रही हैं, चाहे आरओ वाटर हो, चाहे जनरेटर हो, और चाहे बच्चों को प्रॉपर रूम और डेस्क, एवरीथिंग इज गिवन। और उसके अलावा कुछ एक्टिविटी रूम भी हमने बनाए हैं, जहाँ पर इंटरेक्टिव एलईडीज लगाई गई हैं, और कोई चीज बच्चों को वीडियो के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है तो वहां पर हमारा टीचर ले जाकर उन्हें समझा सकता है। इसके अलावा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन के लिए क्लास 4 से 8 तक कोचिंग क्लासेस चली हुई हैं, जिसके फैकल्टीज हमसे पिछले साल से जुड़ चुकी है और रिजल्ट भी उसका आप देख चुके हैं। इसके अलावा आईआईटी, जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए भी हमारी आईआईटीएन फैकल्टीज हमारे साथ हैं, लगातार काम कर रही हैं। और हम अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में भी नेशनल लेवल के प्लेयर सूबेदार राज सिंह जी, जो कि नेशनल प्लेयर रहे हैं इंडिया के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। उनके अलावा हमारे धर्मेंद्र डीपी सर, वो भी नागेंद्र जी, जो कि स्टेट लेवल के रेसलर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो स्पोर्ट्स में भी बच्चों को गाइड किया जा रहा है, स्टडीज में भी गाइड किया जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बच्चों को गाइड किया जा रहा है, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी लगातार हम बच्चों को गाइड करते रहते हैं। तो सभी तरीके से हम बच्चों को प्रॉपर ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए, विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाए हो? जी, हमारे पूरे कैंपस में लगभग 120 प्लस सीसीटीवी कैमराज हैं जो कि वर्किंग हैं, और लगातार उन चीज़ों से हम कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो वो हम उसे चेक कर पाते हैं। आज एक बहुत बड़ी नीड बन चुका है सब जगह की, तो ये बिल्कुल हम अप्लाई कर चुके हैं सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर सरकार नारा देती है, किस नजरिए से देखते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे? सर, मुझे लगता है कि फीमेल जो हैं पूरे समाज का 50% है, और जब तक वो नहीं बढ़ेंगी तब तक पूरा समाज विकसित होगा, ये हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। यही रीजन है कि भारत देश में पुरातन से भी नारियों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया है, और
उन्हें एक सम्मान भरी नजर से ज्ञान देने के लिए भी उन्हें छूट रही है। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि अधिकतर घरों में जो लड़कियां हैं वो एजुकेटेड हैं। हमारे स्कूल में भी लगभग 40-50% जो हैं स्टूडेंट्स हैं वो फीमेल हैं, गर्ल्स हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि गर्ल्स कहीं ना कहीं ज्यादा डेडिकेटेड रहती हैं, ज्यादा वो स्टडीज के प्रति कहीं ना कहीं अपने आप को कंसंट्रेट रखती हैं, फोकस रखती हैं। आज के माहौल को देखते हुए कुछ पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं। उनका कुछ सपना होता है बड़ा करने का, लेकिन माहौल को देखते हुए घर बैठा लेते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं 2025 के रिजल्ट को अपने यहाँ याद करूं तो हमारी 10th की जो टॉपर है डिम्पी डॉटर ऑफ पवन कुमार 96.8%, पूरे होडल हसनपुर ब्लॉक की टॉपर सीजे गर्ल। 12th क्लास करुणा 96%, पूरे होडल हसनपुर ब्लॉक की टॉपर है सीजे गर्ल। इससे पहले पूनम बिटिया जो कि ऑल ओवर हरियाणा में क्लास 12th में सेकंड भी रही है हमारे यहाँ से। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट गर्ल्स देती आ रही हैं। और अभी जो हमारा सिंदूर के नाम से ऑपरेशन हुआ वहां पर भी भारत देश को लड़कियों ने कहीं ना कहीं लीड किया। तो मैं कहना चाहूंगा इस चीज से बिल्कुल बाहर निकलें, उनको पूरा मौका दें। हम अच्छे पेरेंट्स का, अच्छे टीचर का अपना फर्ज निभाएं, वो जरूर कामयाबी तक पहुंचेगी। हमें अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो इन चीजों को हमें करना ही होगा। लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना होगा। आज की बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ी रही हैं, लेकिन बात करें ओलंपिक में भी मेडल लाने का काम कर रही हैं। आज की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही हैं। सर मैं बात करूं स्कूल में टीचरों की योग्यता को लेकर के, तो किस प्रकार के टीचर आपने स्कूल के अंदर रखे हुए? मैं बताना चाहूंगा कि खुद मैं अभी मेरी गेट क्वालिफाइड रहा है, एमटेक मेरी कंप्लीटेड है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बेसिस पर, और मेरी पीएचडी अभी परस्यूइंग में है। उसके अलावा हमारे स्कूल में अधिकतर स्टाफ मेंबर्स मास्टर्स उन्होंने कर रखा है। और हमारे कोचिंग फैकल्टी मिस्टर यश जो कि आईआईटी वाराणसी से, उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। उसके अलावा जो हमारे मैथ्स के फैकल्टी हैं मिस्टर संतोष, उन्होंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से अपनी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट की हैं। इसके अलावा हमारी केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं अलका मैम, जिन्होंने की पीएचडी किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जीआरएफ में 61 रैंक उनकी रही थी। और हमारे जो चेयरमैन सर हैं वो भी वेल एजुकेटेड हैं। बहुत पुराने समय पर, जैसे कि जिस टाइम पर उन्होंने पढ़ाई की थी उस टाइम पर उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है उनकी। हमारे एमडी सर वो भी गवर्नमेंट हेडमास्टर रहे हैं, श्री राधेश्याम शर्मा जी, और वो भी एजुकेटेड हैं। हमारे स्कूल में एक सिंगल टीचर भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर रखी। तो हम इस चीज को लेकर बहुत अवेयर हैं, और इस चीज पर कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स बहुत काम करते हैं, और उनकी क्वालिफिकेशन सबकी अप टू मार्क है। नए सत्र 2026-27 की शुरुआत होने जा रही है। पेरेंट्स चयन नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर। तमाम स्कूल जिले के अंदर हैं। क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से बच्चों की शिक्षा के लिए चयन करना चाहिए स्कूल? मुझे लगता है कि कुछ बेसिक चीजों को देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि अभी तक का रिजल्ट कैसा रहा है। एकेडमिक्स आई थिंक उसे प्रायोरिटी दी जाती है, और बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें वहां पे की जाती हैं। और जो स्टूडेंट्स, क्योंकि एकेडमिक्स में भी केवल बोर्ड की प्रिपरेशन करने से आज काम नहीं बन पाता, उसको आगे के और कॉम्पिटिशन्स को प्रिपेयर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और फैसिलिटीज उसके लिए वहां पे अवेलेबल है या नहीं है, वो चीजें भी हमें देखनी चाहिए। तभी एक स्कूल को हमें चूज करना चाहिए अपने बच्चे के लिए। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को, पेरेंट्स को, खामी वासियों को, आसपास के क्षेत्र वासियों को और बीवीएन परिवार की तरफ से क्या खास संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारा क्षेत्र शिक्षा में लगातार आगे बढ़ रहा है, हमें उसमें कुछ चेंजेस करने की नीड है। कि अब हम बच्चों को, जो बच्चे एकेडमिक बेस्ड करियर बनाना चाहते हैं, उनको कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कराई जाए, ताकि आगे उन्हें जितनी भी हमें जॉब मिलती है कंपटीशन बेस मिलती है, तो उन चीजों के लिए हमारे बच्चे प्रिपेयर हो सकें। इसीलिए हमने अपने स्कूल में भी 4 to 8 सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, क्योंकि वहां पर जो बच्चे अपना सिलेबस प्रिपेयर करते हैं उसमें इंग्लिश, 10th तक का मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग और जीके, सब कुछ वो वही है जो हम ग्रेजुएशन लेवल पर सीजीएल की बात कर लो, सीपीओ की बात कर लो, एवं हम बात करें यूपीएससी के सीसेट की, वहां पर ये सब सेम सिलेबस है। तो उन चीजों को यहाँ पे कराया जा रहा है। 12th क्लास के बाद आज सीयूईटी का एग्जाम आ चुका है। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चे को एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन के लिए,
तो उन्हें CUET में अपीयर होना पड़ेगा। उसके लिए भी यहाँ पर बच्चों को लगातार प्रिपरेशन कराई जा रही है। JEE मेंस की और नीट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो वो हमारी आज नीड बन चुकी है कि अगर हम अपने बच्चों को सच में एक सपना दिखा रहे हैं कि आप एकेडमिक्स बेसिस पर कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, तो हमें उन्हें कॉम्पिटिशन्स की फैसिलिटीज तक लेकर जाना पड़ेगा और बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाना पड़ेगा। वहां पर भी हमें उन्हें किसी अच्छे कोच के अंडर में अच्छे किसी स्टेडियम में जोड़ना पड़ेगा, ताकि वो बच्चे केवल गांव और किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से तक ना बंध के रह जाएं। वो अपने ऊपर काम करें और अपनी उस काबिलियत को पूरे देश के लिए एक आभूषण बनाएं और पूरे देश का मान सम्मान बनाएं। बच्चों और पेरेंट्स को कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहो? सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी बच्चे जो हैं इन चीजों को सीखें, संस्कारवान बने, इंटेलिजेंसी के साथ साथ में करेक्टर, दोनों चीजों पर वो काम करें और कहीं ना कहीं मुश्किलों से ना डरें और अपने एक जज्बे के साथ वो काम करें। मैं कहना चाहूंगा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर है तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साकी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर हम एक अच्छे जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। देखिए दर्शकों, आपने सुना, ये थे हमारे बीच में BVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल खामी के प्रिंसिपल ललित कुमार शर्मा जी। इन्होंने शिक्षा और संस्कार अनुशासन को लेकर के बताया। पिछले 36 वर्षों से बड़े बड़े पदों पर यहाँ से स्कूल से बच्चे निकल करके गए। चाहे बात करें नायब तहसीलदार को लेकर के, चाहे बात करें CMO को लेकर के, चाहे बात करें डॉक्टर से फौजी तक लेकर के, तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल संचालकों से आपकी बात सुनवाने का काम करेंगे कि अच्छी शिक्षा वास्तव में है क्या। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। विद्यालय में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।